भारत सरकार से मेरा एक गुजारिश होता है कि देखो 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, हैदर कभी केस से नहीं हटेगा। कितनी भी रुकावटें डालने की कोशिश की जाए, कितने कीचड़ उछाला जाए, हैदर की ज़िंदगी, हैदर के मासूम बच्चे हैं। कुछ बहन बैठ के कह रहे हैं कि हैदर के 2 बच्चे, फिर 4 बच्चे, फिर 2 बच्चे, पता नहीं 9 गिनती दे रहा था मेरी बहन। जो है क्या नाम है उनकी, पतली दुबली है, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। हैदर को नाम नहीं आते, मगर अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा चलाना, किसी को नीचे दिखाना या किसी की ज़ाती ज़िंदगी में घुसने का किसी को मेरे ख्याल में हक नहीं है। मैं क्या शादी नहीं कर सकता? क्या मैं शादी करके क्यों किसी के साथ छुपाऊं कि भाई मैं शादी किया तो आपका कोई मुदखलत है मेरी शादी में? कोई कुछ नहीं है। आने वाली वक्त होगा, शादी होगा तो आप लोगों के सामने रखा जाएगा, क्यों नहीं? हैदर की ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में किसी को मुदखलत डालने का कोई हक नहीं है ना। मैं किसी की ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में जाता हूँ। हाँ, 4 मासूम बच्चों के लिए केस लड़ता रहा था, हमेशा लड़ूंगा। जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक, मैं उनको कुछ नहीं कहता, अल्लाह पाक उनको खुद नेस्त और नाबूद करेगा। मैं मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। लोग जो है जितने जो कहते हैं छोटी मुँह बड़ी बातें, किस किस को सोशल मीडिया में बंदा कहेगा? तो इसलिए देखो बातों में से बिगड़ जाता। हमने कानून का सहारा लिया और अच्छी तरीके से अपने मसले मसाइल का हल किया। बिल्कुल तहम्मुर से, हाँ भाई ये हो गया, मेरे साथ ये किया गया, वो किया गया। जो मसले मसाइल थे अल्लाह के करम और फजल से आज के बाद ख़त्म हो गए। कोई कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला जोर होता है, अगला कोई अटैक करने की कोशिश करता है, किसी की इज्जत को उछालने की कोशिश करता है। तो अदालतें हैं, कानून है, जो है हमेशा मैंने कानून की जो है इज्जत की है। पाकिस्तान का हो, भारत का हो, मैं पुरअमन शहरी हूँ। मैं अगर ये झगड़े फसाद, ये लड़ाइयों में आता तो शायद मैं अपने बच्चों की आवाज़ नहीं उठा पाता। मेरे को कहाँ से लोगों ने गिराने की कोशिश की है, आज से नहीं, शुरू से ऐसे लोग आते हैं बीच में, थोड़े दिनों के लिए बुराई करते हैं, जो देखते हैं कि अभी हम कहाँ के किस मूड में जाएं। मेरा फ़र्ज नहीं बनता हर किसी के साथ लड़ाई करना, हर किसी के साथ बात करना। कानून के दरवाजे खुले हुए हैं, हमने हमेशा कानून का रास्ता अख्तियार किया है और अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दिया है। अल्लाह पाक ने आपको हौसला दिया, एक मजलूम बाप के साथ खड़े हो और हमेशा खड़े रहोगे। आपकी दुआएं, आपकी जिद्दोजहद, आपकी मेहनत, अल्लाह पाक रंग लाएगा ज़रूर। हालात और वक्त एक जैसे कभी नहीं होते। शुरू से लेकर आज तक हमारी बहनों ने हमारी सपोर्ट की, हमारे भाइयों ने हमारी सपोर्ट की, सफ़ेद रिश हों, बड़े हों, बुजुर्ग हो या बच्चियाँ हों, जो भी जिसको पता है कि हैदर के साथ तो पूरी एक ज़्यादती हुई है, जिनके लिए हमारा मकसद एक है, हमारी बात एक है, फिर हमारे बीच में ये हफरा तफरी किस बात पे? हम जो है एक दूसरे की जो है बातें, बुराइयाँ एक सोशल मीडिया में ऐसे नहीं है। सोशल मीडिया अच्छे अल्फाजों के लिए अपनी आवाज़ दूसरों तक वो पहुँचाओ ताकि किसी को अच्छा लगे। परेशान ना हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। दुआओं में ज़रूर याद रखना, हमारा ज़िंदगी, हमारा मकसद मासूम बच्चे हैं। फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल, लगते जिगर हैदर के जो है जब तक भारत में है तब तक हैदर सुकून की नींद नहीं सो सकता। यकीन मानो बहुत तकलीफ होता है। बच्चों की ज़िंदगी मुसलसल ख़राब होता जा रहा है, बच्चियाँ बड़े हो रहे हैं। फरवा बतूल कोई ढकी छुपी बात नहीं है आपसे। हमारी बहन की बेटियाँ हों, आप खुद देखते हो, हर किसी के घर में एक बच्ची होती है, बेटी होता है, वो सर का ताज होता है। आप सबको पता है, बच्चे घर के लड़ले होते हैं बच्चियाँ, हर किसी के घर में। आप खुदा की कसम, आप किसी धर्म को मानते हो, अपने दिल पे हाथ रख के थोड़ी देर के लिए ये देखो कि हमारी बच्चियाँ, फरवा बतूल खुश है या फरहान खान खुश है। आप इंसान तो हो ना, किसी कबीले कौम से ताल्लुक़ रखते हो। मैं इतना ही कहता हूँ, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के थोड़ी देर के लिए सोचे कि यार हाँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी आधा घंटा मेरे से दूर हो और मुझे पता नहीं है मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल से कट रहा है। यकीन मानो हैदर को अल्लाह पाक ने इतनी मजबूत, और आपकी दुआएं और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के साथ होना, मुझे लोगों ने कितना टॉर्चर किया, कितने तरीके से लोगों ने, यार एक बाप के 4 मासूम बच्चे जिंदा कितना है, और उस बाप को सलाम है आज भी बैठ के आप लोगों से बात कर रहा है, अपनी ज़िंदगी की जो है बच्चों के लिए लड़ रहा है, आप लोगों को साथ देने की कोशिश करता है कि आप लोग मेरे साथ दो ताकि मेरी मासूम बच्चियाँ वापस हो सकें। यार ऐसे मेरी ये हिम्मत नहीं है, ये ऊपर वाले का कोई करशमा है। यकीन मानो जिनके 4 मासूम बच्चे जिंदा गिरना है, वो आज भी आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा है और हर मुसीबतों का सामना कर रहा है। ये मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। ये अल्लाह का देन है, रब पाक बेनियाज बादशाह है, हमें हिम्मत दिया, सलाहियत दिया, और जो है अपने जद्दोजहद को जारी रखने का, शायद मेरी मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, शायद अल्लाह ने हमें इसलिए मजबूत किया था कि ये अपने बच्चों की केस लड़ सके और बच्चों को वापस ला सके। मेरे बगैर मेरे बच्चों का कोई नहीं है। आप सबको पता है, एक वाहिद शख्स है, हैदर है, जो लोगों की तानाकशियाँ, लोग उनको किस किस तरीके से, हमारी प्यारी बहनें, हमारे प्यारे भाई, हमारे तमाम काबिल इज़्ज़त मोहतरम, किस किस ने हमारे को टार्चर करने की कोशिश नहीं किया, किस किस ने हमें जो है बातें नहीं सुनाई। हैदर का कलेजा बड़ा है, ये झोली है। हमारी बहनों को, जो भाई को अच्छा लगे, जो बातें कर रहे हैं, मैं उनके लिए बदवा तो नहीं कर सकता। मैं अपने बहनों को, अपने भाइयों को खुदा रहा कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए, अगर जो है सोने से पहले 2 मिनट के लिए ऐसे सर पे सिराना रख के थोड़ी औलाद के लिए सोचोगे तो मेरी आपको ऑटोमेटिक जहन में आ जाएगा कि वाकई हैदर की ज़िंदगी एक मुश्किल और कठिन से गुजर रहा है। अल्लाह पाक उनको सब्र दे। आप हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करो। हमारे किसी कबीले ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे काबिल इज़्ज़त है, काबिल मोहतरम है, उसमें ख़वातीन हो, बहन हो, भाई हो, मैं उनका दिल से जो है ख्याल करता हूँ और उनका सपोर्ट करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। हमारी दुआएं बहुत सारी आपके साथ हैं, मगर आप भी दुआ करना। मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। हम आपस में जो है फ़िरकावारियों में, हम जो है आपस की लड़ाइयों में अगर तवज्जो ज़्यादा देर रखेंगे, शायद जो है बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। यकीन मानो अल्लाह ने सलाहियत दी है। हैदर को माफ़ करने का बहुत सारी तरीका है, माफ़ कर देता है, अल्लाह पे छोड़ देता है कि यार कुछ नहीं रखा है। कोई गाली देता है, कोई क्या ज़बान इस्तेमाल करता है, कोई कैसा ज़बान इस्तेमाल करता है, मगर मैं बाप हूँ, मैं हर किसी से लड़ नहीं सकता। अगर अभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ हुआ, उनको माफ़ भी नहीं कर सकता। हमने कानून का सहारा लिया है, हमने वकील एडवोकेट हायर किए हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये यार मैं किसी के लिए जो है ना खिलौना नहीं हूँ।
میں باپ ہوں, میرے ساتھ ظلم کیا گیا, میرے ساتھ پوری دنیا کو پتہ ہے, ہندوستان کے بہن بھائیوں کو پتہ ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ دیتے ہیں. ایک پاکستان سے کوئی بھی بندہ اٹھ کے اپنے مفاد کے لیے اگر مجھے استعمال کرے یا مجھے گالیاں دے یا میری عزت کو اچھالے, کیا اس کو معاف کیا جائے گا؟ کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا. میں کسی کی میں کسی کی باتیں کروں, میں کسی ذاتی زندگی کسی کا اچھالوں یا میں کسی کو بھلا برا کہوں, ان کو کس نے اختیار دیا؟ ہمارے نام کے تھمبنیل چھاپو, ہمارے معصوم بچوں کو ایٹمی مشن سمجھ کے اگر ہم بات کریں تو آپ کہتے ہو کہ ہاں ہم نے تو انسانی سپورٹ کی. بھائی انسانی سپورٹ ایسا نہیں ہوتا, اس کو انسانی سپورٹ نہیں کہتے. جو آپ لوگوں نے انسانی سپورٹ کا نام دے کر ایک پیسہ جو ہے مشین بنایا ہوا ہے, ایسے نہیں ہوتا. اگر حیدر ایک الفاظ کہتے ہیں تو حیدر جو ہے دنیا کے آگے خراب ہو جاتا ہے. بھائی آپ کو مخلص بننا ہے, معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھانا ہے, اللہ پاک آپ کو صلہ دے رہے ہیں. آپ کو آپ کی محنت ہے, اگر آپ اچھے طریقے سے کماؤ, ان میں سے 2 پیسے آئے, 2 حلالے آئے نا, وہ آپ کی جو ہے حق حلال کی روزی ہوگی. آپ کسی کو بلیک میل کر کے, آپ کسی کی دل آزاری کر کے, آپ کسی کو جو ہے بہت اس مرحلے میں لے کے جا کر آپ کہہ رہے ہو ہم نے پیسہ کمایا, یہ میرے خیال میں نہ آپ کے گھر والوں کو اچھا لگے گا. اگر آپ نے کما بھی لیا کہ آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. یہ میری گارنٹی ہے ایک باپ کی. اگر غلط طریقے سے پیسے کماؤ گے وہ آپ کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں لائے گا. اگر 2 پیسے ہوں آپ کی بچوں کے حق میں بات کر کے, حق لال خون پسینہ آپ کی ہو رہا ہے, آگ نے سچائی دیا نا, اس میں بھلے 2 پیسے ہوں گے, ان میں برکت بھی ہوگا, ان میں سچائی بھی ہوگا, وہ آپ کے گھر والوں کو, آپ کے کھانے والوں کو حلال ہوگا. یاد رکھنا, سچائی کی جیت ہوتی ہے. ہمیشہ دعا کرو مسکین باپ کے لیے جو ہے 2 سالوں سے مسلسل آ کے آپ لوگوں سے التجا کر رہا ہے. میرا کسی بہن سے, کسی بھائی سے, کسی بزرگ سے, بچے سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمیشہ مظلوم مسکین بن کر آپ لوگوں کی طرف آتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے. بھارت سرکار تک میں کہتا ہوں بات پہنچاؤ, تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بھیک مانگنے کا تو طریقہ. محترم, میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ 4 معصوموں کی بات آگے سے آگے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ اداروں تک پہنچائے تاکہ 4 معصوم بچوں کی واپسی ہو سکے. 4 معصوم بچوں کی زندگی مستقبل داؤں میں لگا ہوا ہے. ہم اگر اس چیز کو دوسرا رنگ دیں, انسان جو ہے اپنی سوچ کو, اپنے وچار کو, ہاں ہمارے اندر بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ انسان ہے الفاظ میں جذبات میں آ کر ہم نے بول دیا اپنی بہنوں کو, ہماری کسی بات پہ دل آزاری ہوئی. حیدر آپ لوگوں سے معافی مانگ کے کمزور نہیں ہوتا. میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اپنی بہنوں سے معافی مانگا ہے. کہتے ہیں کہ مولا علی کا قول ہے, اگر انسان معافی مانگنے سے اگر کسی کی عزت گھٹتی ہے تو میرے خیال سے وہ بہت بڑا قول ہے, شاید مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, کہ معافی مانگنے سے عزت بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگڑتا ہوا لاٹھی کسی کام کا نہیں ہے. ہمیشہ ہم معذرت کے ساتھ, انسان کے اندر بہت ساری کمی کوتاہیاں, جہاں ہمیں لفظوں کا استعمال یا لفظوں کا چنا نہیں آتا صحیح طریقے سے, بعض دفعہ ایسی بدگمانی میں یا ایسی چیزوں میں الفاظ استعمال کی جاتی ہیں. کسی کی آواز ہماری طرف سے, کسی بہن کی, کسی بھائی کی, کسی بزرگ کی اگر دل آزاری ہوتے ہے تو میں ان کو معذرت کہتا ہوں. کوئی بھی اگر میں آپ لوگوں سے معافی مانگ کے جو ہے مجھے کچھ پریشانی نہیں ہوتا, کیونکہ اپنی بہنوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی ماؤں سے جو ہے اگر معافی مانگنا غلط ہے تو پھر جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ معاف کرنے والا سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. اگر میری کمی کوتاہیاں, انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں الفاظوں میں, جو بعض دفعہ مجھے پتہ نہیں چلتا ہے میں نے کون سے استعمال الفاظ کرنا تھا اور کون سا کیا, میں کوئی آگے لکھ کے جو ہے کہ رجسٹر بنا کر یا میں لکھا پڑا نہیں ہوں, شاید بہت ساری کمیاں کوتاہیاں میرے اندر بھی ہوں گے. تو ان کے لیے میں معذرت پہلے کہتا ہوں کہ میری بہنوں کا دل آزاری ہو یا بھائیوں کا, جو آپ کچھ کر سکتے ہو بھارت سرکار کی طرف سے, ہمارے میڈیا کے بہن بھائیوں, ہمارے پترکار, ہمارے اچھے لوئروں کو ایک دردمندانہ گزارش ہے. ہمارا حق تو کسی پہ نہیں ہے نا, ہم حق نہیں جتا سکتے, اپیل کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے, خود اپیل کر سکتے ہیں. حق ان کا ہوتا ہے جو لازم, مگر ہم اپیل اور درخواست دے سکتے ہیں. اگر انسانی بطور آپ ہمارے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہو, بھارت سرکار سے سوال کر سکتے ہو, 4 معصوم بچوں کو واپس کیوں رپورٹ نہیں کیا جا رہا, اور بچوں کے لیے کون سے انتظامات کیے جا رہے ہیں. پرواہ بیٹی بڑی ہو رہی ہے, ان کی زندگی میں آپ دیکھو ان کے چہرے میں جو ایک معصومانہ خوشی ہوتی ہے, وہ مسکراہٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بہن اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ میری بیٹی فروا کے وہ دل کے اندر وہ کہہ کے ہیں, وہ خوشیاں ہیں, چہرہ تو ہے مگر اداس ہے, کپڑے تو ہیں مرجھائے ہوئے ہیں, چہرہ تو ہے وہ پھول کی طرح کھلتا نہیں ہے, مرجھایا ہوا چہرہ, جھوٹا سا مسکراہٹ لے کر آتا ہے, وہ بار بار کاٹتا ہے. ہاں جی.